हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द यूनाइटेड स्काउट्स शो। एंड मेरे साथ बैठा है यहाँ पे आयुष, द यूनाइटेड फैन, मैं लिवरपूल फैन। और आजकल हवाओं में भाई सुर्खियां हैं कि सांचो तो भाई गड़बड़ करने वाला है, फिर से तुम्हारे साथ मस्ती चल रही है उसकी काफ़ी है। तुम बताओ क्या कहना है तुम्हें। मैं सच बोलूं तो ये वीडियो नहीं है, ग्रैंट होने वाली है पूरी कि कैसे उसने अपनी हरकतों से हमें परेशान कर दिया है। सो अभी करेंटली आया है फेब्रिजियो का एक ट्वीट, जो कि आई गेस 1-2 दिन पहले आ ही चुका है कि भाई जेडन सैंचो रोमा से उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है, और उसने बेशिकतास को भी मना ही कर दिया है। मतलब मैं क्या बोलूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसको चाहिए ही नहीं, खेलना ही नहीं है कहीं। एएस रोमा को उसने तो मना कर दिया। चेल्सी से उसको 100K मिल रहे थे, बट प्रीमियर लीग का फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस उसमें पूरा मिल रहा था, बट उसने तो भी मना ही कर दिया कि नहीं 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 भाई, मेरे को तो भाई मेरे 325 के या जितने भी थे उसके मुझे उतने ही चाहिए, वरना मैं नहीं जा रहा। प्लस वो यूनाइटेड से पैसा मांग रहा है। मतलब हाउ, क्यों मांग रहे हो भाई, तुमने क्या खेला है? भाई जब वो पिछले सीजन चेल्सी था और फिर उसका लोन खत्म हुआ था चेल्सी पे, तो हम्म चेल्सी ने उसे अराउंड 125 या 150 पर वीक ऑफर किया था, है ना। हम्म और उसने वो रिजेक्ट कर दिया। उसको अभी भी चेल्सी जाना है, ध्यान रखना इस बात का, उसे अभी भी चेल्सी ही जाना है, लेकिन उसने हम्म उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया। yeah, अब उस टाइम ही क्लियर हो गया था कि भाई इस बंदे को फुटबॉल से उतना मतलब नहीं है, उसको पैसे से ज्यादा मतलब है, क्योंकि उसको 325 के मिल रहे हैं, उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। तो कोई हम्म बंदा अगर जो पैसा चाहता है वो सोचेगा हाँ भाई मैं बैठ के आराम से 1 साल पहले 325 के कमाऊंगा हर हफ्ते, उसके बाद फिर कहीं और साइन करूंगा, वहां पे भी खूब बढ़िया बोनस मिलेगा, साइनिंग ऑन बोनस, फ्री में साइन करूंगा, बढ़िया सैलरी हम्म मिलेगी। क्यों भाई यहाँ पे ट्रांसफर करके 1 साल के चक्कर में अपने आगे के 4-5 साल कम वेजेस में रहना, अपना बढ़िया वेजेस कमाएंगे 1 साल रुक के। तो उसको ये आई नहीं है कि थिंक इस साल फुटबॉल खेलना है, जबकि ये वर्ल्ड कप ईयर है। एंड आई फील कि भाई कैसा सा प्लेयर है जिसको वर्ल्ड कप ईयर में अपने फुटबॉल से ज्यादा भाई। ये बात पता है 2022-23 में समझ में आ जानी चाहिए थी हर किसी फुटबॉलिंग, मतलब फुटबॉल फैन को, यूनाइटेड फैंस को स्पेशली। एरिक टेनाग का पहला ईयर था। जेडन सांचो को पता नहीं किस बात का डिप्रेशन हुआ कि बहुत पैसा आ रहा है भाई, बहुत डिप्रेशन हो रहा है मेरे को लाइफ में। 325 के मेरे को वीक में आ रहा है भाई, मुझसे मैं डिप्रेशन हो गया, सॉरी। तो एरिक टेनाग ने पेड लीव दी है 3 महीने की कि तुम पहाड़ों पे जाओ, देहरादून मसूरी कहीं भी जाओ, ठीक है, अपने आप को सही करो फिर आओ। आराम से सही होके आया ये बंदा, ठीक है। पूरा अपलॉड मिला है इसे कि भाई जैसे एक हीरो अपलॉड है कि भाई बहुत बड़ी एसीएल से वापस आ रहा हो, ठीक है। इसके जो दिमाग में एसीएल हो गई थी, ये उससे वापस आ रहा था। बट उसके बाद तुम देखो उसने क्या करा, 1-2 गेम में स्कोर करा, फिर मतलब एग्जिस्टेंट ही रहा, नॉन एग्जिस्टेंट ही रहा थोड़ा बहुत बीच में। एंड उसके बाद अगले सीजन में जब आया, फिर इसकी नौटंकियाँ चालू कि भाई स्कोर नहीं हो रहा है, असिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, टेक ऑन्स नहीं ले पा रहा है, ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये तो है भाई, जितने साल भी यूनाइटेड रहा है मैंने उसको कभी खेलते हुए नहीं देखा है, लाइक कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि ये महीना सांचो का था या सांचो ने तो एंड मचा डॉटमेंट दिया। भी तो भी कुछ नहीं करा उसने, डॉटमेंट भी कुछ नहीं करा उसने ऐसा मतलब खास। ही वाज जस्ट अ पोटेंशियल प्लेयर, ही इज अ जस्ट अ पोटेंशियल प्लेयर, उसमें काफी पोटेंशियल है, वो दिखा देता है कभी कभार बीच बीच में कि वो क्या क्या कर सकता है। बट इट्स नॉट हम्म लाइक कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे उसने अभी आज तक कुछ किया है। मेरे हिसाब से तो उसने यूनाइटेड में तो बिल्कुल ही नहीं किया है। जिस आपका ना, अमाउंट बिल्कुल पे नहीं। किया था यूनाइटेड ने उसके ट्रांसफर फी के लिए, फिर उसके बाद उसको भाई वेजेस जो दी, मतलब लोग बोलते हैं एंटनी का वर्स्ट ट्रांसफर था, एंटनी उतना अच्छा नहीं था यूनाइटेड के लिए, ठीक है, नहीं था, सही बात है, उसकी बात भी सही है। सही बात। एक हम्म एटीट्यूड, एक एक जिस टीम के लिए तुम खेल रहे हो उसकी इज्जत करना, ये सब भी मायने रखता है, एंटनी ने एटलीस्ट वो तो रखा है। एंटनी पे भी आएंगे, और अभी आएंगे एंड में, उनने भी हाँ क्या हाँ करा है, हरकतें। हाँ, वो भी हाँ ठीक है। बहुत सीधा नहीं है, बहुत सीधा नहीं है वो, हम्म लेकिन हाँ उसका भी बेटिस का मूव का चक्कर चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो हरकतें नहीं मचा रहा है सोशल मीडिया पे, फैंस से पंगे नहीं ले रहा है। या अभी फ्रीडम हम है। लोग वही वही वही, और उसको ये गर्नाचो और सैंचो, ये जो थोड़े बच्चे टाइप के प्लेयर्स हैं, इन मतलब थोड़े स्पॉइल्ड ब्रेड जिन्हें कहते हैं ना भाई इंग्लिश टर्म में, यस। वैसा वाला फील आता है, फुल वैसा फील आता है। और सांचो तो इतना अजीब लग रहा है मुझे, उसको कोई मतलब नहीं है फुटबॉल से, उसे पैसा कमाना है, वर्ल्ड कप आए जाए उसे कोई मतलब नहीं है, देखा जाएगा। उसको बस ये चाहिए कि भाई उसको बढ़िया, उसको जो ड्रीम मूव है वो मिल जाए और पैसे भी फुल मिले हैं, वो जाना चाहता है लोन पे चेल्सी।
क्योंकि चेल्सी तो इतना देगी नहीं वेज, तो उसे वेज तो फुल मिलेगा, फिर चाहे चेल्सी जितना परसेंट दे, यूनाइटेड जितना परसेंट दे, उसको भाई अपने पैसे मिल रहे हैं बस, फुल उसे उससे उससे मतलब है। मतलब बहुत ही अजीब है कि मतलब खेलना ही नहीं है, मतलब ना खेलना है ना दूसरी टीम को एक्सेप्ट करना है। बेसिक टास्क को पता है वो भी दे रही है, पैसे भी दे रही है पूरे, कि हम तुम्हें शायद मतलब रूमर्स में कि उसको दे भी देगी पूरी सैलरी, बट कह रहा है कि मैं टॉप 5 लीग में ही खेलना चाहता हूँ। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है भाई, उसे मतलब उसे पैंट भी नहीं उतारनी, पोटी भी नहीं करनी, क्या है उसका हिसाब? बहुत घटिया हिसाब है ये, क्या चल रहा है उसका। ये तो सच है। अगर तुम सेम कंपेयर करो गर्नाचो से, तो गर्नाचो ने जिद पकड़ ली कि उसे चेल्सी जाना है। न्यूज़ आई है कि बायरन रिजेक्ट कर दिया, मुझे फेक न्यूज़ लग रही है, पता नहीं क्यों, कि बस मिल्क करने के लिए कुछ, मतलब नहीं स्पाइस मतलब, करने के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है गर्नाचो का एजेंडा है उसके दिमाग में कि उसको ना यूनाइटेड को गलत प्रूफ करना है, दिखाना है, दिखाना है। कि हाँ, कि दिखाना है कि तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो टीम से, देखो ये मैं अभी भी प्रीमियर लीग में ये कर सकता हूँ, तो उसको प्रीमियर लीग में इसलिए रहना है। लाइक वो रिवेंज मूड में चला गया। लाइक जैसे सांचो का बचपना या बेवकूफी है कि उसे बस पैसे कमाने हैं, या फिर अब चलो पैसे कमाना बेवकूफी नहीं, सबका पर्सनल एम्बिशन है, बट एज अ फुटबॉलर तुम फुटबॉल के लिए जाने जाते हो, ना कि पैसे कमाने के लिए। या तो अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है आगे जाके, तो बिल्कुल बहुत सही काम कर रहा है सैंचो। लेकिन अगर उसे फुटबॉलर अच्छा बनना है, तो ये अच्छा मूव नहीं है मेरे ख्याल से। पर और पता है क्वेश्चन, वो स्टार्ट किसके ऊपर करेगा? नेटो के ऊपर करेगा, मतलब जो वो सिर्फ वहां फास्ट स्टार्ट ही है। नहीं करेगा भाई, वो कोई स्टार्ट ना गर्नाचो वहां पे ज्यादा स्टार्ट करने वाला है, ना सांचो ज्यादा वहां पे स्टार्ट करने वाला है। सांचो तो सांचो चला तो गया, मुझे सांचो तो चला ही गया, सांचो तो जा उसको ही नहीं निकाल रहा कहीं, लेकिन चल अगर गर्नाचो भी जाता है, गर्नाचो भी भाई मुझे नहीं लग रहा कहीं दिया, नहीं स्टार्ट करने करेगा वाला है खास। उस बंदे से। पता है एक टैकल, मतलब एक बार वो हमेशा ट्रैक टैकल बैक होता है ना वो बंदा, करे, वो ट्रैक पासिंग बैक ना नहीं करे, करता, क्रॉसिंग पासिंग नहीं हो उसकी पाती, एवरेज है, शूटिंग बेकार है उसकी, सब बेकार है। शूटिंग उसका बिल्कुल एकदम इंस्टिंक्टिव है कि भाई बस शूट कर ऑर्बिट में देना जहां जाती उसका है, मन कर गया। ऑर्बिट में जाती है उसकी सारी शूट, मतलब क्या ही करता है उसका, कंप्लेंट नेचर है, तो मैनेजर से बकचोदियाँ, ठीक है। उसके बाद भाई एटीट्यूड दिखाना फैंस को, फैंस ने तुम्हें भाई रोनाल्डो का भाई अरे चैन दे अभी दी। तुम एशिया टूर में गए थे, मैं देख रहा था कैसे भाई हाँ, एशिया के उंगली फैंस, दिखा दी, यूनाइटेड फैंस उसको हाई कर रहे हैं, वो उसको मिडिल फिंगर दिखा रहा है। मिडिल तो फिंगर दिखा रहे हैं। मतलब फुल डिसरिस्पेक्ट, मतलब नहीं भाई, बेकारी डिसरिस्पेक्टफुल है भाई। आदमी है, मतलब तुम्हें रोनाल्डो की चैन दी गई, तुम रोनाल्डो के अच्छे पहन रहे हो, चल क्या रहा है, तुम्हारा पूरा करियर तुम्हारा इसी पे बना हुआ है। वो एक पता है एक लड़की है मतलब अब लान एक्स्ट्रा करके, यूनाइटेड की जो साइनिंग्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड चेक जो होते हैं ना, प्लेयर के एटीट्यूड, वो सब उस पर उतना ध्यान नहीं देते जो कि उनको देना चाहिए। दे अब नहीं कोई रही है, अब प्लेयर, दे रही है, अब थोड़ा दे रही है, हाँ टू बी अब दे ऑनेस्ट। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इतनी बार गलती कर दी इसी चीज के लिए कि भाई इतने सारे प्लेयर्स आके चले गए जिनकी हरकतें ऐसी ही थी ऑफ द फील्ड कि उन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया मैनेजर और पूरे क्लब का। और टू बी ऑनेस्ट, फैन बेस को जो तोड़ा वो तो तोड़ा अलग, डिवाइड किया कि भाई अब ऐसे में क्या होता है, फैन बेस डिवाइड हो जाता है कि कुछ कहते हैं नहीं नहीं गर्नाचो को सपोर्ट करना चाहिए। चलो अब तो बहुत सारे उसके अगेंस्ट हो गए, लेकिन बीच में जब बीच नया नया उठा था कि नहीं नहीं गर्नाचो तो सही है, हमें चाहिए गर्नाचो, बहुत पोटेंशियल है, कुछ ऐसे थे हाँ निकालो निकालो, तो फैन बेस में डिवाइड आता है, हारमोनी पूरी स्क्वाड की बिगड़ती है। तो एक साइनिंग जो होती है एबिलिटी और पोटेंशियल के अलावा अलावा बाकी चीजें जो होती है उस पर और ध्यान देना चाहिए यूनाइटेड को मेरे ख्याल से। टू बी ऑनेस्ट, पास मैनेजमेंट की बहुत गलतियां हैं साइनिंग्स में। मैं तो कहूँगा कि पोस्ट सर एलेक्स की फेलेनी, डी मारिया, पॉगबा, ठीक है, उसके बाद जैसी लिंगार्ड को भाई जाना लाना वापस, रैशफोर्ड, सागा एंड एंटनी, ये सब मतलब पास मैनेजमेंट की अभी भी गलतियां ना, मतलब अभी भी हमें खा ही रही हैं। ये एंटनी हॉयलैंड भी भी वही था, कोई मुश्किल हो अभी रहा है, तक एंटनी सही लग रहा था, लेकिन एंटनी भी अब जिद पे बैठ गया कि उसे जाना है तो सिर्फ बेटिस जाना है। बेटिस ही जाना है, उसे सऊदी से ऑफर था बेटिस जबकि, बेटिस अफोर्ड भी नहीं कर सकती, ना उसके प्रॉपर वेजेस अफोर्ड कर सकती है, ना उसकी प्रॉपर ट्रांसफर फी अफोर्ड कर सकती है, लेकिन उसको बेटिस जाना है। उसे बेटिस ही जाना है। मतलब ऐसे प्लेयर्स का क्या करें बताओ, मतलब करंट मैनेजमेंट करेगा, निकाले कैसे उसे, क्या करे भाई, कि ये भाई तो है प्लेयर ही भाई, जिद्दी जो बैठे उन्होंने हैं। पास में जो इतनी गलतियां की हैं, इतने बड़े बड़े ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, इतने महंगे महंगे ऑफर दिए हैं, उन्हीं को ही परेशानी आ रही है उसको वापस अब सेटल करने में। हाँ भाई, पहले कीचड़ साफ करना पड़ेगा, अभी मुश्किल से ही कीचड़ साफ होगा, काफी शौ के लिए मुश्किल कोई है। है नहीं। सांचो तो मुझे लग रहा है फ्री पे जाएगा अगले सीजन, सांचो ऐसे निकलेगा। गर्नाचो अपना चेल्सी का मूव कर ही लेगा एंड तक, जैसे ना तैसे ट्रांसफर फी गिरा के एंटनी का अपना भी जो हो भी। जाएगा लोन, एंटनी का भी लोन हो ही जाएगा। एंटनी का हो जाए। अब देखो प्रॉब्लम ये है ना, हम इन चीजों से उठ ही नहीं पा रहे हैं, तब हम जाएंगे मेन प्रॉब्लम पे। मेन प्रॉब्लम जैसे ओनाना हो गया, मेन प्रॉब्लम जैसे तुम्हारा बैकअप स्ट्राइकर हो गया, मेन बैकअप प्रॉब्लम जैसे स्ट्राइकर। अब देख अगर जैसे तुम्हारा सेस्को है बढ़िया, मान लो वो बढ़िया चल भी गया, अगर उसको हम्म इंजरी हो गई 2 हफ्तों के लिए, गॉड फॉरबिड किसी हम्म को इंजरी ना हो, बट इंजरी इज अ पार्ट ऑफ गेम नाउ, है ना, इतने हम्म गेम्स होते हैं, तो कौन आएगा उसकी जगह? फिर जैसे मेक शिफ्ट, जैसे माउंट खेला था उस दिन आर्सेनल के अगेंस्ट, वो होगा, यही सब होगा
क्योंकि हॉलैंड तो या मुझे लगता अकेडमी है से कल, किसी को अकेडमी से हाँ खिला दिया, वही, हॉलैंड को तो शायद सेल करना चाह रही है यूनाइटेड, तो ये सब सही नहीं कर चीजें रही चल है। रही है। तो उनको सेल करने की बात बाद में आएगी, जब तुम अपने मेन जो प्रॉब्लम जो होते हैं ना, कीड़े लग गए होते हैं, कीड़ों को पहले हम्म। हटाना होता है ना, पहले उसकी सफाई, वो तो हो नहीं पा रही है। बाद में भाई देखा जाएगा बाकी इलाज। हाँ, पहले तो इनको वही हटाओ फिर इनको लाओ, मतलब बहुत ही वो है, काफी, मतलब नाटक है। यूनाइटेड के फैंस खुश होंगे कि 3 प्लेयर आ गए हैं, बट स्टिल हम्म। आई वुड रेट दिस 5 या 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि तुमने इतने सारे प्लेयर्स निकालने, तो तुमने एक भी नहीं निकाला। रैशफोर्ड को तक को तुमने अभी लोन पे ही बेचा है, लोन पे कोई भेजे, इतनी गारंटी नहीं है कि वो अगले साल बार्सिलोना खरीद लेगी। ऑब्लिगेशन टू शायद बाय नहीं है, खरीदे, नहीं खरीदेगी। ऑब्लिगेशन टू बाय, लेकिन उसका भी लूप होल होता है, जो चेल्सी ने 5 मिलियन देके खत्म किया था सैंचो के लिए। ऑप्शन टू बाय, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन टू है शायद। वही ऑप्शन टू बाय, तो फिर और देख लो। तो जो ट्रांसफर जो बिजनेस है उनका, सेलिंग पॉइंट पे थोड़ा काफी वीक रहा है यूनाइटेड का सीजन। एक्चुअली भैया प्लेयर्स के टंटे, एंड क्योंकि रैशफोर्ड के भी पता है अच्छे अच्छे ऑफर आए होंगे, बट रैशफोर्ड का भी यही था कि भाई मुझे तो बार्सिलोना खेलना है, मुझे तो लमीन यमाल के भाई पीआर से अपना वो दिखाना है भाई, लाइक्स लाने हैं बस। रैशफोर्ड जाके पता नहीं क्या करेगा वहाँ, मैं तो चाहता हूँ भाई 40 गोल मारे, बैलन डोर की लिस्ट में आ जाए भाई, उसे उठा के ले जाए भाई। हमें पता है भाई वो 1 साल चलेगा, अगले साल जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा फिर वो क्या करने वाला है। तो स्टोरी ऑफ रैशफोर्ड रही है पूरे यूनाइटेड लाइफ उसकी, कॉन्ट्रैक्ट ईयर पे बढ़िया खेलेगा, फिर बाकी साल ठीक है, देखा हाँ, ऐसे ही जाएगा। रहेगा उसका, भाई तो बार्सिलोना गाइज, जाए उसके बाद ऐसा चले बढ़िया। हाँ, तो गाइज यही था हमारा यूनाइटेड सेलिंग पॉइंट पे अपना व्यू, और मेनली हमने डिस्कस करना था सैंचो के बारे में, साथ ही साथ हमने गर्नाचो एंटनी के बारे में भी बात कर ली। तो यही, आप अपने ओपिनियन बताइए कमेंट्स में, और लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।